हेलो बच्चों। तो स्टडी विद धैर्य में आप सबका फिर से स्वागत है। हम लोगों ने इनइक्वलिटी कंप्लीटली खत्म कर लिया है। इनइक्वलिटी का जो कंसेप्ट था है ना, बहुत सारे हमने सॉल्व एग्जांपल भी किए अच्छे लेवल के, और करीब करीब टोटल 71 प्रॉब्लम हम लोगों ने टोटल मिला करके प्रैक्टिस सेशन मिला करके प्रैक्टिस भी किया है। तो जिन बच्चों ने अभी तक इनइक्वलिटी का कंसेप्ट नहीं सीखा है, वो इनइक्वलिटी का कंसेप्ट सीखने के लिए वो आई बटन पर जाइए, और आई बटन पर जा करके है ना आप प्लेलिस्ट में लेक्चर 1 से स्टार्ट कीजिए। लेक्चर 1 से 4 लेक्चर का वो सीरीज है इनइक्वलिटी का, उसमें करीब 32 प्रॉब्लम करवाए गए हैं। उसके बाद प्रैक्टिस सेशन में हम लोगों ने अबाउट 39 प्रॉब्लम के, टोटल 71 प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किए हैं इनइक्वलिटी के अच्छे लेवल के। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडुलस, है ना। मॉडुलस अगर आपको सीखना है तो आपको इनइक्वलिटी पहले से आनी चाहिए। इनइक्वलिटी को कैसे ऑपरेट करते हैं है ना, वो आपको सीखना पड़ेगा, तब जाकर के आप मॉडुलस सीख सकते हैं। सो मॉडुलस है ना, मॉडुलस के दो पार्ट हैं। एक तो हमको ये सीखना पड़ेगा पहले कि मॉडुलस को कैसे ऑपरेट करते हैं, कि मॉडुलस को ओपन कैसे करते हैं, मॉडुलस को ऑपरेट कैसे करते हैं। और दूसरा पोर्शन है इसका सेकंड पार्ट, वो है मॉडुलस इनइक्वालिटी। तो मॉडुलस इनइक्वालिटी सीखने से पहले हम लोग मॉडुलस को कैसे ऑपरेट करते हैं इसके बारे में जानते हैं। और मॉडुलस में आपको बता दूं, ये आज के बाद ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। आप जैसे ही क्लास 12th में जाएंगे है ना, तो कैलकुलस तो बिना मॉडुलस के आप सॉल्व कर ही नहीं सकते। सो हर जगह मॉडुलस का कंसेप्ट क्या है, यूज होने वाला है। सो ये बेसिक है, ये फाउंडेशन है ना। सो बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, फाउंडेशन मजबूत करना है अपने को, है ना। तो मॉडुलस का जो कंसेप्ट है ना, हम स्टार्ट करते हैं। मॉडुलस को हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए फंक्शन भी कहते हैं। मॉडुलस है ना बोलिए, या इसको एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए फंक्शन बोलिए, बात बराबर है। इसको मॉडुलस को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, दो डंडे के बीच में एक्स लिख देते हैं। दिस रिप्रेजेंट मॉडुलस ऑफ एक्स। दो डंडा लगाया और दो डंडे के बीच में एक्स, सो ये रिप्रेजेंट कर रहा है मॉडुलस ऑफ एक्स। मॉडुलस कैसे रीड करेंगे इसको कैसे रीड करेंगे, दिस इज रीड एज मॉडुलस ऑफ एक्स, मॉडुलस ऑफ एक्स। या कभी कभी हम लोग शॉर्टकट में है ना इसको ना ऐसे भी पढ़ लेते हैं, शॉर्टकट में ऐसे भी पढ़ लेते हैं, दिस इज नथिंग बट मॉड ऑफ एक्स, दिस इज नथिंग बट मॉड ऑफ एक्स, है ना। सो मॉडुलस एक्स बोलिए या इसको मॉड ऑफ एक्स बोलिए, है ना, बात बराबर है। कभी कभी मॉडुलस ऑफ एक्स भी पढ़ते हैं, या मॉड एक्स भी पढ़ते हैं, या मॉड ऑफ एक्स भी पढ़ते हैं। मॉडुलस ऑफ एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ध्यान से देखिएगा। इट रिप्रेजेंट्स, लिख रहा हूं मैं यहां पे, है ना, इट रिप्रेजेंट्स न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्स, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्स। इट रिप्रेजेंट्स न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्स, इट रिप्रेजेंट्स न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्स। या आप ऐसे बोलिए, रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स। क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स। तो ये जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट करता है, या मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू बोलने का मतलब है, मॉडुलस दो डंडा लगने का ये मतलब है कि हमको साइन से कोई लेना देना नहीं है, साइन से कोई लेना देना नहीं है, ये हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू है। मॉडुलस ऑफ एक्स का मतलब ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना। हमें साइन से कोई मतलब नहीं है, स्पेशली नेगेटिव साइन से। मतलब ये है कि जब भी मॉड लग गया तो एक्स का है ना मैग्नीट्यूड मिलेगा मुझे, या न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी मुझे, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन, मॉड एक्स को कैसे डिफाइन करते हैं। सो डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स, तो यहीं पे लिख रहा हूं मैं डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स। देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। डेफिनेशन, ये इसका डेफिनेशन है, कन्वेंशन है ना। सो ये एज इट इज जो मैं लिख रहा हूं, एज इट इज ऐसे ही डिफाइंड है। सो मॉडुलस ऑफ एक्स जो डिफाइन है, दिस इज डिफाइंड एज एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल्स टू 0। अगर x पॉजिटिव है, अगर ये मॉडुलस का जो सिंबल है, दो डंडा जो लगा है, इसके अंदर जो x है, अगर x एक पॉजिटिव वैल्यू है,
x इज ग्रेटर इक्वल टू 0, पॉजिटिव वैल्यू है या 0 है, तो ये एज इट इज ओपन होगा। अरे भाई पॉजिटिव वैल्यू का मतलब वही उसका मैग्नीट्यूड है, लिखा है 2 मतलब 2 ही इसका मैग्नीट्यूड है, तो 2 ही इसका मैग्नीट्यूड है या न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी कितनी है 2, तो डायरेक्ट 2 लिख देंगे, क्योंकि मॉड x क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ x। क्लियर। अच्छा, अगर x निगेटिव हुआ, इफ x इज लेस देन 0, अगर x निगेटिव हुआ मतलब ऐसा है कि मॉड के अंदर -2 लिखा है, तो -2 का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा सर, न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड बोल लीजिए, न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड ऑफ -2 इज 2, सो -2 को 2, हमें क्या आंसर चाहिए, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, अंदर में है -2, तो -2 का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हुआ 2 हुआ, तो 2 कैसे लिखिएगा, माइनस ऑफ -2, यही तो लिखिएगा। मतलब अगर अंदर में x जो अगर निगेटिव हुआ तो जो मॉडुलस है ये माइनस के साथ ओपन होगा, दिस इज -x, दिस इज x। तो ये इसका डेफिनेशन है, ये इसका डेफिनेशन है। सो डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ x इज मॉड x बराबर x इफ x इज ग्रेटर इक्वल्स टू 0, मॉड x इक्वल्स टू -x इफ x इज लेस देन 0। क्लियर। अच्छा सर 0 यहां भी होल्ड कर सकता है, अगर ये 0 हुआ और -0 लिख दिया तो अरे कोई फर्क नहीं, मुझे इक्वलिटी लगानी थी ना 0 के लिए, तो इक्वलिटी कहीं एक ही जगह लगाऊंगा, हम लोग पॉजिटिव लोग हैं तो पॉजिटिव जगह लगाते हैं, समझ में आया। सो यहां लगाइए इक्वलिटी, यहां लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पर डेफिनेशन ऐसा ही है, तो एज इट इज ये डिफाइंड है। तो मॉड x प्लस के साथ ओपन होगा, प्लस x के साथ ओपन होगा जब क्या है x इज ग्रेटर इक्वल टू 0, और मॉड x माइनस के साथ ओपन होगा जब x क्या है लेस देन 0। मैं कुछ एग्जांपल्स लेकर के आपको दिखाता हूं, मैं कुछ एग्जांपल्स लेकर के आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे एग्जांपल सपोज ऐसा लिखा है मॉड ऑफ 4, अरे भैया 4 इज ए पॉजिटिव नंबर, इसको अंदर वाले को x पर हो, x पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0 है, सो मॉडुलस प्लस के साथ खुलेगा, सो आंसर विल बी 4। और वैसे भी 4 की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 4 है। सर अगर ये लिखा होता -3, ऐसा -3 लिखा होता, सो -3 का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा सर, -3 का न्यूमेरिकल वैल्यू 3 है, इसका मतलब -3 का न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब इसको प्लस बनाने के लिए क्या करेगा, ये एक माइनस बाहर में खोलेगा, क्योंकि -3 अंदर वाले को तुम x पर हो, ये जो -3 है ना इसको x पर हो, तो मॉड x मॉड -3, तो x खुद कैसा है निगेटिव, लेस देन 0 है, सो अगर निगेटिव है तो ये माइनस साइन के साथ ओपन होगा, एंड आंसर अगेन कम्स आउट टू बी कितना 3, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बोलूं तुम पढ़ो मॉड पाई, तो क्या हो जाएगा सर, पाई मतलब 3.14 या 22/7 अप्रॉक्स वैल्यू होती है, सर ये पॉजिटिव है, सो अंदर वाले को x पर, ये x पॉजिटिव है ना, सो पॉजिटिव है सर, जब भी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है ये प्लस के साथ ओपन होता है, सो दिस इज पाई। अगर मैं आपको यही बोल देता कि बेटा ये लिखा है -पाई का मॉड, तो -पाई का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा सर, -पाई का न्यूमेरिकल वैल्यू पाई होगा, इसका मतलब अंदर वाले को मैं क्या पढ़ रहा हूं, x पढ़ रहा हूं, x, सही बात है, तो अंदर वाले को x पढ़ रहा हूं, तो x बराबर क्या है -पाई, मतलब x लेस देन 0 है, अगर x निगेटिव है तो ये किसके साथ ओपन होगा, माइनस के साथ ओपन होगा, सो दिस इज माइनस ऑफ -पाई, दिस इज अगेन कितना पाई। तो तुमको समझ में आ रहा है कि जब भी डंडा लग गया ऐसे, इसका मतलब जब भी मॉडुलस का सिंबल लग गया, 2 डंडे लग गए, इसका मतलब ये हमेशा कैसी वैल्यू देगा सर, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, न्यूमेरिकल वैल्यू देगा। सो मॉड x में भी पॉजिटिव में भी निगेटिव, अरे x तो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, पर मॉड x क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि अगर ये x जो है अगर पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव ही आएगा, और अगर ये निगेटिव हुआ तो बाहर में एक माइनस आ जाएगा, इसको पॉजिटिव बना देगा। तो तुमको ये समझ में आ रहा है कि मॉड x इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, मॉड x इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल्स टू 0। 0 कब होगा सर, जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, सो मॉड 0 इज 0, सो मॉड x इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल्स टू 0, इस बात को लिख लीजिए, है ना। तो मॉड x क्या होता है, इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल्स टू 0, मॉड x इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव, ऑलवेज नॉन नेगेटिव, नोट करके ये लिख लीजिएगा, जो मॉड x होता है यह हमेशा क्या होता है भाई, नॉन नेगेटिव होता है।
सो मॉड एक्स खुद कैसा है सर, ये पॉजिटिव है या जीरो हो सकता है। नॉन निगेटिव का मतलब जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है ना, जीरो और पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता। सो इज ऑलवेज अ नॉन निगेटिव। ये अंग्रेजी थोड़ी सी खतरनाक हो गई है, इज ऑलवेज नॉन निगेटिव। क्लियर सर। और बताओ यहां पर लिखा है, मान लो कि 3.8 सपोज ऐसा लिखा है सर, 3.8 इज, इसको मैं x पढ़ रहा हूं, x मॉड अंदर में जो है सर उसको x पढ़ लो। सो मॉड x ये क्या है, पॉजिटिव है सर, प्लस के साथ ओपन होगा, सो दिस इज 3.8। सर ये लिखा है मॉड -13.6 ऐसा लिखा है सर, ये अंदर जो लिखा है -13.6 उसको मैं x पढ़ रहा हूं, तो x बराबर है -13.6, मतलब ये खुद कैसा है, दिस इज अ नेगेटिव वैल्यू है ना, मतलब x इज लेस देन जीरो, ये नेगेटिव है। नेगेटिव है तो न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए क्या होगा, किसके साथ ओपन होगा सर, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इफ x इज नेगेटिव माइनस के साथ ओपन होगा। सो दिस इज माइनस ऑफ -13.6, दिस इज कितना 13.6। सर अगर ऐसा लिखा है मॉड जीरो, अरे भैया मॉड जीरो जीरो होगा, तुम कहोगे सर मॉड जीरो प्लस जीरो ठीक है, प्लस जीरो माइनस जीरो कुछ होता है क्या, नहीं जीरो होता है। सो मॉड जीरो इज जीरो। क्लियर है इतना। सो ये कहानी है कि अगर x जो है, मॉड x का डेफिनेशन ही यही है कि अगर मॉड x में x जो है अंदर वाला, दोनों डंडे के बीच में अंदर की जो क्वांटिटी अगर वो पॉजिटिव हुई या जीरो हुई तो प्लस के साथ खुलेगा, और नेगेटिव हुई तो माइनस के साथ खुलेगा। क्लियर है। सो ये है कहानी आपकी। क्लियर। और भी कुछ जानना है इसमें, ये समझ में आया कि मॉड x जो है ये हमेशा पॉजिटिव, सर अगर x पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव होगा, x नेगेटिव हुआ तो बाहर में एक माइनस आएगा जो इसको पॉजिटिव बना देगा। सो x इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू जीरो। इसका मतलब मॉड x जो है, इसका मतलब मॉड x जो है ये हमेशा नॉन निगेटिव है, नॉन निगेटिव वैल्यू है, नॉन निगेटिव वैल्यू, ठीक है ना, दिस इज ऑलवेज नॉन निगेटिव वैल्यू, ऑलवेज नॉन निगेटिव वैल्यू। क्लियर। कोई दिक्कत वाली बात है इसमें नहीं ना, जल्दी से लिखिए। चलिए समझ में आया आपको। सो मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू जो होता है वो क्या है, एक नॉन निगेटिव वैल्यू देता है। सो ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू जीरो होगा। जीरो कब होगा, जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, है ना। तो अगर x जो है पॉजिटिव है सो प्लस के साथ ओपन होगा, x नेगेटिव है तो माइनस के साथ ओपन होगा। ये इसका, ये मैंने नहीं बताया, ये इसका बेसिक डेफिनेशन है, ये ऐसे ही डिफाइंड है, तो कन्वेंशनली ऐसे ही डिफाइंड है ना, तो कन्वेंशनली ये ऐसे ही डिफाइंड है। आइए मॉडुलस ओपन करना सिखाते हैं आपको। पहले थोड़ा बेसिक, डिफाइन मॉड x माइनस टू। तो मॉड x माइनस टू को रिप्रेजेंट करना है सर, मॉड x माइनस टू को रिप्रेजेंट करना है, सिंपल है सर। अगर अंदर इसको बेटा ऐसे पढ़ो, इसको ऐसे पढ़ो, देखो मॉड ये जो है ना इसको कैपिटल x पढ़ो, मॉड कैपिटल x, मतलब सर अंदर वाली क्वांटिटी इफ x माइनस टू की जो वैल्यू है अगर ये ग्रेटर इक्वल्स टू जीरो हुआ तो ये प्लस के साथ ओपन होगा, मतलब x माइनस टू एज इट इज ओपन होगा। अगर इफ x माइनस टू जो है अगर लेस देन जीरो हुआ तो ये वाली क्वांटिटी माइनस के साथ ओपन होगी, दिस विल बी x माइनस टू विथ निगेटिव साइन। इसको मैं और अच्छे तरीके से लिख सकता हूं, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज मॉड x माइनस टू इज इक्वल्स टू कितना सर, दिस इज x माइनस टू इफ, देखो x माइनस टू ग्रेटर इक्वल्स टू जीरो, प्लस टू ऐड करो तो क्या बन गया, x ग्रेटर इक्वल्स टू टू के लिए ये होगा, एंड माइनस ऑफ x माइनस टू इफ x जो है कितना है, लेस देन टू के लिए ये डेफिनेशन हो गई। सही बात है ना सर। वैसे भी मुझे दिख रहा था यहां से, ये देखो सर यहां से ऐसे भी दिख रहा था, दिख रहा है यहाँ, हाँ सर ये देखो ये जो अंदर वाला है ना ये जीरो कब बनेगा सर, ये जीरो बनेगा दो पर। तो सर यहां से अगर ये टू इंक्लूड कर लूं और इधर तक सर ये तो पॉजिटिव वैल्यू बनाएगा, और इधर वाले जो वैल्यू होंगे सर इधर वाले ये क्या होगा सर, निगेटिव होगा। सही बात है। सो टू पुट करने पर ये जीरो हो जाएगा, तब भी ये प्लस के साथ खुलेगा, और दो से बड़ी वैल्यू हुई तो देखो x ग्रेटर देन टू आ गया, टू से बड़ी वैल्यू के लिए सर ये पॉजिटिव,
2 से छोटी वैल्यू के लिए ये नेगेटिव नेगेटिव, मॉड के अंदर माइनस है, ये वैल्यू नेगेटिव है, मतलब माइनस के साथ ओपन होगा, माइनस ऑफ दिस। क्लियर? आइए इसको डिफाइन करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। चलिए आप ऐसे लिख सकते हैं, इसी को ऐसे लिखा है मैंने, है ना। चलिए इसको देखिए सर, क्या होगा सर, मॉड x माइनस 3, देखिए सर यहां से, सर ये अगर इफ x माइनस 3 जो है, अगर ये ग्रेटर इक्वल्स टू 0 हुआ, अगर अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव हुई, तो ये ओपन होगा प्लस साइन के साथ, x माइनस 3 रह जाएगा। और अगर इफ, है ना, ये अंदर वाली जो क्वांटिटी है, जो दो डंडे लिखे हुए हैं, इसके अंदर वाली क्वांटिटी अगर माइनस हुई तो क्या बनेगा, ये x माइनस 3 लेस देन 0, मतलब ये सर माइनस साइन के साथ खुलेगा, सो माइनस ऑफ x माइनस 3 हो जाएगा। इसी को और भी अच्छे से लिख सकते हैं, है ना, तरीके से, मॉड x माइनस 3 कैसे ओपन होगा देखना, ये होगा सर x माइनस 3 इफ x इज ग्रेटर इक्वल टू 3, ठीक, और माइनस ऑफ x माइनस 3 इफ x इज लेस देन 3। अच्छा सर, ये माइनस ऑफ x माइनस 3, इसको आप 3 माइनस एक्स लिख सकते हो क्या? लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे x माइनस 3 था, तो इसको मैं डायरेक्ट 3 माइनस एक्स लिखता, पर आपको सिखाना है, इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ पे बाहर में एक माइनस आना है। सर नंबर लाइन पर अगर देखोगे ना इसको, नंबर लाइन पे, तो सर ये जो अंदर वाला है ना, डंडे के बीच में जो अंदर है, ये सर 3 पर 0 हो रहा है, मतलब सर 3 या 3 से ज्यादा के लिए तो सर ये पॉजिटिव है, सही बात, 3 या 3 से ज्यादा के लिए पॉजिटिव है, इसका मतलब सर ये वाला प्लस के साथ खुलेगा। और 3 से कम इधर के लिए सर ये नेगेटिव है, तो सर ये माइनस के साथ खुलेगा। सर आप कंफ्यूज कर रहे हो, 3 पर माइनस के साथ नहीं खोल सकते, खोलो ना, 3 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस 0 का मतलब 0 ही तो होता है। तो भाई इक्वलिटी तो कहीं एक ही जगह लगाओगे ना, या तो ऊपर में लगाओ या तो नीचे में लगाओ। क्लियर? जल्दी से लिखिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए डिफाइन 3 माइनस 2x, तो देखिएगा सर अंदर वाले को सर मैं ना x पढ़ रहा हूं, कैपिटल X पढ़ो, मॉड कैपिटल X, है ना, मॉड कैपिटल X, अंदर वाला कैपिटल X है सर। तो ये कैसे डिफाइन होगा, देखते हैं डिफाइन करके इसको। सर ये लिखा हुआ है 3 माइनस 2x का मॉड, ठीक, मॉड दिस इज इक्वल्स टू, देखिए सर ये ओपन होगा प्लस के साथ, कब ओपन होगा, दिस इज 3 माइनस 2x, सर इफ, क्या सर अंदर वाला जो क्वांटिटी है 3 माइनस 2x जो होना, ये ग्रेटर इक्वल्स टू 0 हो जाए, बात खत्म। अगर सर ये ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होता है, अंदर वाले को कैपिटल X पर हो भैया, मॉड ऑफ कैपिटल X, तो कैपिटल X अगर ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होगा तो प्लस खुलेगा, और कैपिटल X अगर इफ 3 माइनस 2x इज लेस देन 0, अगर ये लेस देन 0 हुआ तो ये क्या खुलेगा, माइनस ऑफ 3 माइनस 2x। सही है सर, इसी को थोड़ा सा और तरीके से लिख करके बताओ। लो भाई देखो, बहुत ही आराम से स्लो पेस में ये लेक्चर चलेगा, और बिल्कुल सारा कंसेप्ट हम इसी में कवर कर लेंगे। फिर 2 लेक्चर, अगले लेक्चर में ये मॉडुलस समाप्त, फिर प्रॉब्लम सेशन, क्लियर? अच्छा सर इसी को सर देखो, 3 माइनस 2x लिखा है का मॉड, दिस इज ओपन विथ प्लस साइन, मतलब कितना, 3 माइनस 2x के साथ ओपन होगा, कब, व्हेन, अच्छा इसको जरा सॉल्व कर सकते हैं क्या सर? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, देखिएगा 3 माइनस 2x ग्रेटर देन 0, सही बात है, 3 माइनस 2x ग्रेटर देन 0। तो सर ये बताइए ना, यहां से ये देखो, ये कहां पे 0 होगा, ये बताओ, ये 0 कहां पे होगा, ये 0 कहां पे हो रहा है, कॉमन सेंस लगाओ, नंबर लाइन पे दिखाता हूं मैं, दिस इज इक्वल्स टू 0, ये 0 कहां पे होगा सर, 0 होगा ये 2x, ये सर 3/2 पर 0 होगा, क्लियर, 3/2 पर 0 होगा, सही बात है, 3/2 पर 0 होगा, सही है ना। और भी क्लियर करता हूं मैं थोड़ा सा, 1 मिनट, यहां से इनइक्वालिटी ही सॉल्व कर लेते हैं, क्यों इतना मेहनत करना। 3 माइनस 2x ग्रेटर इक्वल्स टू 0, सर क्या करोगे, पहले तो भैया माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 2x माइनस 3, माइनस से मल्टीप्लाई करते लेस देन इक्वल्स टू 0, इसका मतलब आ गया सर x इज लेस देन इक्वल्स टू कितना, x इज लेस देन इक्वल्स टू आ गया 3/2, मतलब ये जो लिखा हुआ है ना सर, ये जो लिखा हुआ है, ये वाला टर्म, ये वाला जो टर्म लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x लेस देन इक्वल्स टू 3/2,
तो ये लिखा है x लेस देन इक्वल्स टू कितना 3/2। अब देखो यहां से सर इसको हम लिख सकते हैं क्या 2x माइनस 3 लिख सकते हैं। अरे माइनस ऑफ 3 माइनस 2x है, निगेटिव के साथ ओपन होगा, तुम लिखो 2x माइनस 3, क्या दिक्कत है, मैं तो ऐसे ही लिख रहा हूं जैसे 3 माइनस 2x के साथ ओपन होगा माइनस के साथ। इफ देखिएगा भैया ये अगेन क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन कितना 3/, सही बात, क्लियर है ना। देख लो ध्यान से सर, ये तो समझ में आ गया। नंबर लाइन पे भी करके दिखा पाओगे क्या, देख लो भाई नंबर लाइन पे करके देख लो। सर ये लिखा हुआ है कितना 3 माइनस 2x क्या है ग्रेटर इक्वल्स टू 0। सर पहले तो कोफिशिएंट ऑफ x निगेटिव बनाइए, ये पॉजिटिव बनाइए, तो कितना आ गया ये सर 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। सर ये 0 कहाँ हो रहा है सर 3/2 पर ये 0 हो रहा है, 3/2 पर 0 हो रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इसका मतलब सोचिए ध्यान से, अगर x की वैल्यू देखो ये वाला इनइक्वालिटी को मैंने सॉल्व किया, ये सॉल्व करने के बाद इस इनइक्वालिटी का आंसर क्या आ रहा है, इस इनइक्वालिटी का आंसर ये आ रहा है। मतलब इसके लिए क्या है, x क्या है लेस देन इक्वल टू 3/2 और इसके लिए क्या है x ग्रेटर देन 3/2। इसके लिए समझ में आया। तो तुम देखना x से जैसे ही छोटी वैल्यू पुट करोगे, 3/2 से छोटी वैल्यू पुट करके देखो, 3/2 से छोटी वैल्यू पुट करके देखो ये पॉजिटिव बनेगा, और 3/2 से बड़ी वैल्यू पुट करके देखो ये नेगेटिव बनेगा। क्लियर। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, इनइक्वालिटी का नॉलेज है आपको, दोनों तरीके से आप कर लीजिए, सिंपल है। आइए इसको जरा डिफाइन करके देखते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होगा, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। सर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये लिखा हुआ है, ठीक है। सर ये देखो ध्यान से, इसको ना पहले फैक्टराइज कर सकते हैं क्या, देखो जरा क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सर इसको ना ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, x माइनस 3 3 2 5 और ये आ गया सर x माइनस 2, यही है। अरे x माइनस 3 और x माइनस 2 देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सर ये देखिए ये दो नंबर हैं, अगर ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना होता और अगर ये दो नंबर हैं तो एक तो सर 3 आ रहा है, एक तो 2 आ रहा है। सर इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, मतलब ये वाला क्या है सर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। सर 2 और 3 पर तो ये फंक्शन 0 बनेगा, सही बात है, 2 पुट करो या 3 पुट करो 0 बनेगा। मतलब सर ये वाली जो वैल्यू है ना, इसकी जो वैल्यू है ये जो है ये पॉजिटिव कब आ रहा है सर, एक तो यहां 3 या 3 से ज्यादा पर पॉजिटिव आ रहा है, या 2 या 2 से कम पर पॉजिटिव आ रहा है, सही। तो ये कैसे पॉजिटिव ओपन होगा, सो ये कैसे डिफाइंड होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का मॉड इज इक्वल्स टू, सर ये पॉजिटिव तब होगा है ना, पॉजिटिव का मतलब सर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 पॉजिटिव है, इसका मतलब ओपन विथ सेम साइन, पॉजिटिव साइन। इफ क्या होगा सर, x की वैल्यू जो हो जाए ग्रेटर इक्वल टू 3 हो जाए, यूनियन साथ में x की वैल्यू जो हो जाए वो लेस देन इक्वल टू 2 हो जाए, यही मतलब है, यही मतलब है। सर 3 या 3 से ज्यादा पर ये पॉजिटिव निकलेगा, 2 या 2 से कम पर भी ये पॉजिटिव निकलेगा, सही बात है ना। अब ये निगेटिव कब होगा सर, सर निगेटिव तब होगा जब 2 और 3 के बीच में x लाई करेगा, मतलब सर ये निगेटिव होगा कब, इफ x जो है वो 3 से छोटा होगा 2 से बड़ा होगा। मतलब अगर ये x जो है 2 और 3 के बीच में अगर लाई करेगा, ठीक है थोड़ा सा इधर कर लेता हूं, ठीक है, इफ x लाइज बिटवीन 2 एंड 3, तो ये वाली वैल्यू 2 और 3 के बीच में कोई भी आप वैल्यू पुट कीजिए x की, ये निगेटिव आएगा, और जब ये निगेटिव होगा तो निगेटिव के साथ ओपन, दिस विल बी ओपन विथ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो सर ये निगेटिव के साथ ओपन, सर इसको और किसी तरीके से लिख सकते हैं क्या, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, कैसे देखिएगा सर, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, सर ये पॉजिटिव कब है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये तब है सर इफ x की वैल्यू, देखो x की वैल्यू क्या है, x बिलोंग्स टू, चलो भाई 3 या 3 से ज्यादा, मतलब 3 से लेकर के इंफिनिटी, सही ना, ये क्लोज्ड ये ओपन, यूनियन
कितना, माइनस इंफिनिटी से टू। थोड़ा सा और तमीज से मुझे लिखना चाहिए था, पर आप समझ गए होंगे। माइनस इंफिनिटी टू, टू पर भी क्या सर क्लोज, इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, ठीक है सर। ये माइनस कब होगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सर इफ x जो है कहां से कहां के बीच में लाई करें सर, 2 से 3, 2 पर ओपन थी क्योंकि इक्वलिटी होल्ड मैंने ऊपर में करा दिया है। सो x बिलोंग्स टू ओपन 2 से ओपन 3। उन बच्चों के लिए ये और लिखा है, आप वैसे रिप्रेजेंट कीजिए या ऐसे रिप्रेजेंट कीजिए, क्या फर्क पड़ता है, क्लियर है ना। तो सिंपल है, अंदर वाली वैल्यू को मुझे देखनी है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो प्लस के साथ ओपन होगा, ये नेगेटिव है तो बाहर में माइनस के साथ ओपन होगा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, छाप लीजिए। चलिए हो गया। आइए आपको आपके बचपन में लेकर के चलते हैं, क्लास 8 का एक कंसेप्ट बताता हूं, ठीक है। क्लास 8 देखिएगा, क्लास 8 देखिएगा, 96% 99% वाले बच्चे जो है ना वो लेकर के आए कि भैया 99% वाले बच्चों को ये स्टेटमेंट का मतलब नहीं पता है। तो परसेंटेज और नॉलेज का तो देखिए क्लास 8 का कंसेप्ट है, और ये कंसेप्ट नहीं है, कन्वेंशन है। मैं कन्वेंशन इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये ऐसा ही माना गया है, ऐसा ही डिफाइन है, ऐसा ही चला आ रहा है, ठीक है। और ये कहता है कि स्क्वायर रूट, स्टेटमेंट क्या है भाई समझिएगा, और यहीं से मॉडुलस का जो है वो डायरेक्शन अपन तैयार करेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ अ नॉन निगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए नॉन निगेटिव नंबर, किसी भी नॉन निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट इज ऑलवेज अ नॉन निगेटिव नंबर। ये क्या सर बता रहे हो, बता रहा हूं, वेट करो, वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार। अगर आपको मॉडुलस की प्रॉपर्टीज, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको आपको याद रखना है, अब देखिए मैं यहां से क्या कितना कुछ प्रूफ करूंगा। मतलब ये कह रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए नॉन निगेटिव नंबर n, n क्या है, नॉन निगेटिव नंबर। नॉन निगेटिव का मतलब n निगेटिव नहीं है, मतलब 0 है या 0 से बड़ा है, ठीक है। मतलब क्या है भैया, n जो है ग्रेटर इक्वल्स टू 0 है, मतलब नॉन निगेटिव, नॉन एन इज ए नॉन निगेटिव नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ ए नॉन निगेटिव नंबर, ब्रैकेट में लिख दूं n, नेचुरल नंबर नहीं है, मैं कोई n नंबर ले रहा हूं, कोई n है ना, इसको कुछ और नाम दे दें क्या, n तुम नेचुरल नंबर ना समझ लो, तुम ना नेचुरल नंबर ना समझ लो, ए बोल देते हैं, ए क्या कहते हो, ए बोल देते हैं, ठीक है, ए बोल देते हैं, समझो बात को। तुम नेचुरल नंबर ना समझ लो, मैं इसलिए क्या ले रहा हूं, इसको ए ले रहा हूं, ए। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए है ना, वेयर ए इज ग्रेटर इक्वल टू 0। ए क्या है, नॉन निगेटिव नंबर है, ए कोई नॉन निगेटिव नंबर है। नॉन निगेटिव नंबर का मतलब हुआ जो निगेटिव नहीं है, मतलब मैं होल नंबर्स की बात कर रहा हूं। नॉन निगेटिव में 0 इंक्लूड होता है ना, जो निगेटिव नहीं है, अरे भाई 0 निगेटिव नहीं है, सो ए जो है 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ी। सो स्क्वायर रूट ऑफ ए इज ऑलवेज अ नॉन निगेटिव वैल्यू। याद कर लीजिए इसको, इसको याद कर लीजिए, रिमेंबर, देखिएगा बस समझने का प्रयास कीजिएगा, रिमेंबर। ये मैंने नहीं कहा है, क्लास 8 के एनसीईआरटी में भी लिखा है, और ये कन्वेंशन है। कन्वेंशन वो है, मतलब ये ऐसे ही डिफाइंड है, समझ में आया। स्क्वायर रूट ऑफ ए, ए अगर कोई नॉन निगेटिव वैल्यू है, नॉन निगेटिव नंबर, तो उसका स्क्वायर रूट नॉन निगेटिव ही आएगा, निगेटिव नहीं आ सकता।
तो स्क्वायर रूट करने पर नॉन निगेटिव वैल्यू ही आएगी। इस बात को आपको पचाना पड़ेगा। पचाओ इसको। स्क्वायर रूट ऑफ ए इज ऑलवेज नॉन निगेटिव, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी ये हमेशा नॉन निगेटिव आएगी। जबकि ए क्या है, ए इज ऑल्सो नॉन निगेटिव, अंदर में जो है वो भी पॉजिटिव है या जीरो है। क्लियर? अरे रूट जीरो जीरो होता है ना भाई, सही। अब देखो जरा कुछ एग्जांपल्स लेके समझाता हूं, समझ में आ जाएगा। ये देखना सर, ये क्या बताने लग गए, देखो क्या बता रहा हूं मैं। यहीं से देखना मॉडुलस का दिशा निर्धारित करेंगे, दिख रहा है भाई, और बड़ा कर दूं। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि सर स्क्वायर रूट ऑफ 16, देखिएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16, देखिएगा भैया स्क्वायर रूट ऑफ 16 समझने का प्रयास कीजिए। अरे अभी 99% वाले बच्चों का इंटरव्यू चल रहा था, है ना सर, है ना, 99% वाले बच्चों का चल रहा था, 99% वालों बच्चों का चल रहा था, 98-96% वाले बच्चों का, और उनको ये कंसेप्ट नहीं पता है। तो ये तो है कंसेप्ट आजकल का, है ना, 99%। ठीक है भाई, चल रहा है। देखो सर, आपने कहा कि स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, दिस इज 16, ये ए है, स्क्वायर रूट ऑफ ए क्या है 16 है, ये नॉन निगेटिव है। सर इसका आंसर नॉन निगेटिव आना चाहिए, ट्रू है, अच्छी बात है। अब देखो तुमको कंफ्यूज कर रहे हैं, देखना कंफ्यूजन। सर इसको ना मैं ऐसे लिख सकता हूं, नो डाउट सर दिस इज नथिंग रिटन बट, देखना इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूं, या तो ऐसे या तो ऐसे। देखो रूट 16 को मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, टू वे टू राइट इट। रूट 16 को लिखने के दो तरीके, देखना क्या सर, एक तो आप 4 का स्क्वायर लिख लो, कोई डाउट नहीं। सर 4 का स्क्वायर करोगे, देखो रूट और ये 4 है, मतलब सर ये लिखा है 4 का स्क्वायर की पावर हाफ, और आपके हिसाब से ये खत्म। हाँ भाई, ए की पावर एम की पावर एन, ए की पावर 2 × 1/2 खत्म, 4 आ गया, वेरी गुड। चलिए मान लिया बात आपकी, 4 आ रहा है। सर आपने कहा स्क्वायर रूट ऑफ नॉन निगेटिव नंबर इज ए नॉन निगेटिव नंबर, आ रहा है। अच्छा बेटा इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, देखना -4 का स्क्वायर, इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, देखो इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे। अरे -4 का स्क्वायर क्या होगा, सोच के बताओ सर, 16 होगा। अरे -4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा, अभी भी 16 ही लिखा है ये, है ना। अब जब आप लगाइएगा -4 की पावर 2 की पावर हाफ, सर m × n कीजिएगा, पावर में तो कट जाएगा और -4 आएगा। पर सर अभी कहा इसी नंबर, हम स्क्वायर रूट किसका निकाल रहे हैं, इसका निकाल रहे हैं, और इस 16 को ऐसे लिखा है, तो इसका आंसर तो हमेशा बेटा पॉजिटिव आना चाहिए ना, नॉन नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए। पर ये -4 कैसे आ सकता है, समझ में आया। सो दिस इज नॉट -4, दिस इज माइनस ऑफ -4, गॉट इट। अब आएगा इसका आंसर कितना, 4। क्यों, क्योंकि कन्वेंशन को फॉलो कराने के लिए जो माना जा चुका है, ये कन्वेंशन है कि स्क्वायर रूट ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव नंबर। तो बेटा इसको क्या हुआ कि माइनस को, है ना, नॉन नेगेटिव बनाने के लिए ये कैसे खुला, माइनस के साथ खुला। ठीक, ये तो एक एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे दूसरा एग्जांपल देखते चलिएगा, है ना, देखते चलिएगा, आपको बहुत कुछ इसमें समझ में आएगा। जैसे मान लो लिखा है एग्जाम्पल, मान लो लिखा है √64, ले लेता हूं मैं। सर सिंपल, स्क्वायर रूट ऑफ 64, 64 इज ए नॉन नेगेटिव नंबर। सर इसको लिखने के दो तरीके, स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर, नो प्रॉब्लम, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, स्क्वायर रूट ऑफ -8 का स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। क्लियर। सर जब ये स्क्वायर रूट कटे पीटेगा, सर यहां से क्या मिला मुझे, 8 मिला, सही है, और यहां से क्या मिला, सर यहां से क्या मिला, -8। नहीं भाई, नॉन नेगेटिव नंबर आना चाहिए, तो नॉन नेगेटिव बनाने के लिए माइनस ऑफ -8 बनेगा। समझ में आ रहा है कुछ, ठीक। अच्छा सर एक और एग्जांपल ले लो, सोचो, एक और एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक। सर लिखा है मान लो 100, सपोज स्क्वायर रूट ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर, जनरलाइज करूंगा मैं इसको, डोंट वरी, जनरलाइज करूंगा मैं इसको, स्क्वायर रूट ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर, ठीक। सर अगर ये नॉन नेगेटिव नंबर है, टू वे टू राइट इट, √10 का स्क्वायर, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं √10 का स्क्वायर। समझिएगा बात को। सर इसका तो वैल्यू जो है स्क्वायर रूट ऑफ 100, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर है,
तो इसका आंसर नॉन नेगेटिव आना चाहिए। तो यहां से तो सर मुझे मिल गया किसका आंसर 10 है, और यहां से क्या मिला सर, इसका -10। सर ये अभी भी 10 है, ये अभी भी 8 है। तो बेटा एक ही वैल्यू आएगी, कौन सी आएगी सर, 10 आएगा। सो आंसर सिर्फ 10 है, इसका आंसर सिर्फ 4 है। जनरलाइज करूं इसको, थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिएगा तो जनरलाइज करने में आसानी होगी। तो अब देखो जरा, अब देखो रूट ए को किस फॉर्मेट में लिखा, ए को किस फॉर्मेट में लिखा, एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में। अरे रूट ए को कैसे लिखा सर, 8 का स्क्वायर लिखो या -8 का स्क्वायर लिखो। तो रूट ए, ठीक, थोड़ा लिख लो ना इसको, उसके बाद बताते हैं। हो गया। देखो इसी को देखना सर, आपने कहा रूट ए इज ऑलवेज, समझिएगा थोड़ा स्लो हूं मैं, इज ऑलवेज ए नॉन नेगेटिव वैल्यू, नॉन नेगेटिव वैल्यू आपने ये बताया, और आपने कहा कि ये कन्वेंशन है। कन्वेंशन वो होता है जिसको हम और आप बदल नहीं सकते, सही बात। अच्छा ध्यान से देखिए, और सर ये तब है, यहां पर आपने लिख लिया वेयर ए भी जो है वो भी नॉन नेगेटिव वैल्यू है, ए इज ऑल्सो ए नॉन नेगेटिव वैल्यू, ठीक। अब बेटा सुनो ना, देखो ना √100 था, देखना √100 था, √100 था, क्लियर। तो √100 मतलब रूट ए की वैल्यू कितनी है 100। सर इसको ना आपने ऐसे लिखा था 10 का स्क्वायर, मतलब इस ए को मैं स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख सकता हूं। तो क्या मैं इसको एक्स स्क्वायर बोल दूं, अरे एक्स स्क्वायर बोल दूं, ऐसे भी लिख सकता हूं और ऐसे भी लिख सकता हूं, -10 का स्क्वायर, सही बात है। तो ए को, जो ये नॉन नेगेटिव नंबर है, तो इसको मैं ए को एक्स स्क्वायर बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, ए को, है ना, इमेजिन ए इज रिटेन इन टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे इमेजिन करो, चलो सोचो कि ए को सर गुरुजी √100 था, तो √100 को आपने 10 का स्क्वायर लिखा या -10 का स्क्वायर लिखा, तो उसको एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख दिया। अब देखिएगा ध्यान से कि अगर एक्स स्क्वायर का रूट, देखो कंसेप्ट यहां से समझ में आएगा, कंसेप्ट सर रूट ए को क्या लिखा, एक्स स्क्वायर, तो रूट ए इज एक्स स्क्वायर, क्लियर। सर इसकी जो वैल्यू होगी ना सर, वो x होगी इफ x इज ग्रेटर इक्वल्स टू 0, और सर इसकी वैल्यू जो खुलेगी ये -x खुलेगी इफ x इज लेस देन इक्वल्स टू, x इज लेस देन 0। समझो बात को, x इज लेस देन 0, क्लियर। तो सर ये ऐसे खुलेगा और ये ऐसे खुलेगा। देखो भैया 100 को रूट ए, इसको एज्यूम करो a, ठीक है, एक्स स्क्वायर सर, एक्स स्क्वायर यहां पर इसको पढ़ो एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, एक्स क्या है 10 है, अगर ये 10 था तो 10 खुलेगा, और अगर सर एक्स, इसको पढ़ो एक्स अगर -10 था तो -10 खुलेगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था, -10 का स्क्वायर था तो ये -10 खुला, -8 का स्क्वायर था तो -8 खुला, सही है। 8 का स्क्वायर था तो 8 खुला, सर 4 का स्क्वायर था तो 4 खुला, -4 का स्क्वायर था, x निगेटिव है, निगेटिव का स्क्वायर है, x इज निगेटिव, है ना, तो कैसे खुलेगा, -4। तो तुमको कुछ ऐसा लग नहीं रहा, इसको देख करके तुमको कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि ये तो गुरुजी, ये तो कुछ मॉड जैसा डेफिनेशन बन रहा है। हाँ भैया, मॉड जैसा ही डेफिनेशन बन रहा है, मतलब समराइज अगर मैं करूं तो 5 स्टार नोट है ये, है ना, कि √x² जो होता है दोस्त, दिस इज नथिंग बट मॉडुलस x होता है। क्यों ऐसा, क्योंकि सर स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई नॉन नेगेटिव वैल्यू है, स्क्वायर रूट के अंदर नॉन नेगेटिव कौन है, x² है, x² नॉन नेगेटिव है, तुम x पे मत जाओ, स्क्वायर रूट के अंदर नॉन नेगेटिव वैल्यू कौन है, सर गुरुजी ये है नॉन नेगेटिव वैल्यू, x² इज ए नॉन नेगेटिव वैल्यू, समझ में आया, x² इज ए नॉन नेगेटिव वैल्यू।
तो ये कैसे खुलेगा? एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। एक्स पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है दोस्त। एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव ही है, जीरो भी हो सकता है। कब? जब एक्स जीरो हो जाए। तो देखो ना, ये जो खुला अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ये कुछ मॉड के जैसा नहीं खुल रहा। अगर ये मॉड के जैसा खुल रहा है तो रूट एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? मॉड एक्स। रिमेंबर रिमेंबर रिमेंबर, याद रखिए सर, ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू। स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट कभी निगेटिव देगा नहीं। सो स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई नॉन नेगेटिव वैल्यू है, एक्स स्क्वायर इज दैट नॉन नेगेटिव वैल्यू विच इज रीड एज ए आप पढ़ रहे थे, है ना। तो सर अगर एक्स जो है, एक्स है, एक्स तो 8 भी हो सकता है, -8 भी हो सकता है। अगर 8 हुआ तो +8 खुलेगा, अब -8 हुआ तो माइनस ऑफ -8 खुलेगा, है ना। तो रूट एक्स स्क्वायर इट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, दिस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, सही है ना। सो रूट एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक, यहां से एक प्रॉपर्टी प्रूफ करूंगा मैं मॉडुलस का, छापिए। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, जरा इसको देखो। इसका मतलब सर, इसका मतलब अगर मैं चाहता हूं अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है, क्या खुलेगा बेटा? मॉड एक्स खुलेगा, है ना। सर अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 का स्क्वायर है, क्या खुलेगा गुरुजी? मॉड एक्स प्लस 3 खुलेगा। अरे भैया, जिसका स्क्वायर होता है उस पर मॉड, अरे एक्स प्लस 3 तो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो प्लस का स्क्वायर भी प्लस माइनस, ये पूरा क्वांटिटी अंदर में जो एक्स प्लस 3 का स्क्वायर है ना, वो नॉन नेगेटिव है। स्क्वायर रूट ऑफ नॉन नेगेटिव गिव्स नॉन नेगेटिव। तो एक्स प्लस 3 तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। तो आंसर क्या आएगा? हमेशा नॉन नेगेटिव आंसर आना चाहिए ना, क्योंकि स्क्वायर रूट का आंसर कभी पॉजिटिव हो नहीं सकता। तो नॉन नेगेटिव का तो मॉड एक्स प्लस 3। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। सर ये बताओ, अंडर रूट लिखा है एक्स -7 का स्क्वायर, इस तरह से लिखा है, तो क्या खुलेगा गुरुजी? सर मॉड एक्स -7 खुलेगा। अच्छा अच्छा, अंडर रूट लिखा है, मान लो साइन ही ले लूं, साइन एक्स का स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स लिखा है ये, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स लिखा है, साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का स्क्वायर क्या खुलेगा? सर दिस इज नथिंग बट मॉड साइन एक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। बच्चों का ये कंसेप्ट पता नहीं आज तक बिल्ड ही नहीं होता, ये थोड़ा ग्रास्प करने में समस्या है। अभी जाइए यूट्यूब पे है, इंटरव्यू सब है अवेलेबल, 95%, 97%, है ना। बोला 10 का रूट क्या होगा, सॉरी 9 का रूट क्या होगा, पूछा है ना यूट्यूब पे, वो लाइव है, तो आपको मिल जाएगा। 9 का रूट +3 के -3 या बोथ, या ना। इंटरव्यूअर भी थोड़ा मैथमेटिशियन था, है ना। आधा बच्चा सर +3, आधा -3, आधा बोथ, नहीं हो सकता, माइनस तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये समझ गए आप कि जब भी अंदर में स्क्वायर रूट के अंदर ये एक्स स्क्वायर, इसको आप ए पर हो, स्क्वायर रूट ऑफ ए कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो स्क्वायर रूट ये एक्स अगर प्लस हुआ तो प्लस ओपन होगा, माइनस हुआ तो माइनस ओपन। नाउ देखिएगा ध्यान से, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पावरफुल प्रॉपर्टी बता रहा हूं, देखना। अभी हमने सीखा कि सर अंडर रूट एक्स स्क्वायर जो होता है गुरुजी, ये होता है मॉड एक्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। रूट एक्स स्क्वायर इज ए नॉन नेगेटिव नंबर, नॉन नेगेटिव वैल्यू। सर नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो हो सकता है, कब? व्हेन एक्स इज जीरो। और हमने देखो जीरो पर यहां पे इक्वलिटी होल्ड भी करवाया था, देखो यहां पे करवाया है। ये जीरो हो सकता है भैया, जीरो का स्क्वायर क्या होगा? जीरो, और रूट जीरो क्या होगा? जीरो, है ना। तो देख लो आगे, देखो ये लिखा हुआ है, अगर ये एक पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव या जीरो, है ना, नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव या जीरो, है ना। तो क्या ये जीरो है या पॉजिटिव है, या ये भी जीरो है पॉजिटिव, दोनों अगर पॉजिटिव है ना, तो क्या दोनों तरफ स्क्वायर नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, देखिएगा जैसे ही आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, जैसे ही आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हो, सही है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो क्या आ जाएगा? देखिएगा, जैसे ही स्क्वायर कीजिएगा इसको तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? मॉड एक्स का होल स्क्वायर, मॉड एक्स का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो गया, दिस इंप्लाइज, मैं जो बताना चाहता हूं, रिमेंबर रिमेंबर सर, मॉड एक्स का स्क्वायर इज नथिंग बट ओनली एक्स का स्क्वायर, बात बराबर है। वेरी 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 पावरफुल प्रॉपर्टी, ठीक है, बहुत काम का है, पावरफुल प्रॉपर्टी, बहुत काम का है भैया।
रट्टा मार लीजिए, मॉड एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर। तो सर एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो मॉड एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स स्क्वायर। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? सर मॉड एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मॉड एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, जब प्रॉपर्टी आएगी मैं वापस से समराइज करूंगा, डोंट वरी, अभी तो मैं बता रहा हूं। तो क्या क्या सीखा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं हो सकता। सर एक्स अगर निगेटिव हुआ उसमें तो प्लस एक्स एक्स खुलेगा, और माइनस एक्स, एक्स अगर निगेटिव हुआ तो माइनस एक्स के साथ खुलेगा। सो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। सो इसको बहुत ही गौर से समझिए, ठीक है? जल्दी छापिए। चलिए हो गया, इसको याद रखिएगा बाबू, इसको याद रखिएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इस जर्नी को और आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ठीक है? पहला, मॉड एक्स की वैल्यू 8 दी मैंने, 8, मॉड एक्स बराबर 8, फाइंड एक्स, ठीक? फाइंड एक्स, क्लियर? दूसरा देखना, दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखना, तुमको समझ में आएगा। सर मॉड एक्स बराबर लेट से 3, फाइंड एक्स, मैं 7 भी ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड एक्स, देखिएगा आपने जब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा, थोड़ा प्यार से देखिए इसको, इस क्वेश्चन को जब आपने ध्यान से देखा तो आपको एक बात समझ में आई कि सर अगर x जो है ना, इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, है ना, समझना, यहां से कंसेप्ट बताने वाला हूं भाई, ये दोनों क्वेश्चन को देख के समझो, कंसेप्ट बताने वाला हूं, ये सब आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्लियर? देखना सर, x बराबर अगर मैं +8 रखता हूं तब भी सर +8 ओपन होगा, अगर मैं यहां 8 रखता हूं तो ये मॉड से बाहर आएगा, 8 बनाएगा, या मैं -8 भी रखता हूं तब भी -8। देखना, अगर आपने x की वैल्यू +8 रखा तो +8 का मॉड 8 आएगा, और आपने अगर x की वैल्यू -8 रखी तो ये आएगा -8, इट ऑल्सो बिकम्स। मतलब सर x बराबर 8, इसका मतलब x बराबर +-8। कोई डाउट नहीं, आगे आ जाओ। सर यहां देखो, सर यहां ध्यान से देखने पर यह समझ में आ रहा है कि अगर मैं x की वैल्यू ना 3 रखता हूं तब भी मॉड 3 बनाएगा, अगर मैं 3 रखूंगा तो x को अगर 3 रखोगे तो मॉड 3 क्या होगा बेटा? मॉड 3 क्या होगा? सर मॉड 3 होगा 3। और अगर सर x की वैल्यू ना आप -3 रखते हैं, -3, मैं सीधा +-3 लिखूं, आपको कोई दिक्कत है इसमें? इंटेलिजेंट समझने की गलती कर सकता हूं मैं? +-3, ठीक? तो सर जैसे ही आप -3 रखोगे ना तो देखना ये बनेगा मॉड ऑफ -3। क्लियर? ये कितना बनेगा? -3। सर ये अगेन कितना आ गया? 3। इसका मतलब सर जो मॉड x बराबर 3 ना, x की 2 वैल्यू के लिए आ रहा है, +-3। सही है? नाउ समराइज, देखना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, देखना मैं इसको, तुम चाहोगे मैं प्रूफ भी कर दूंगा, डोंट वरी, है ना? कंसेप्ट है ये, रिमेंबर, तुम चाहोगे तो मैं प्रूफ भी कर दूंगा, डोंट वरी, प्रूफ कर दूंगा मैं, ठीक है? सर मॉड x बराबर a, अगर मॉड x की वैल्यू a दी है, इसका मतलब ये है सर, दिस इंप्लाइज x, जब ये मॉड हटेगा तो x की 2 वैल्यू पॉसिबल है, एक +a और एक माइनस। रिमेंबर, प्रूफ करना है, अभी करते हैं, डोंट वरी, अभी करते हैं, अभी करते हैं प्रूफ। देखिएगा प्रूफ अभी कर देते हैं भाई मेरे, क्या घबराना इसमें? सर दिया हुआ है मॉड x बराबर a, आपको समझ में आ रहा है कि मॉड x इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल्स टू 0, नॉन निगेटिव वैल्यू है ना, तो ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होगा। अरे मॉडुलस का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, और न्यूमेरिकल वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी, सो मॉड x बराबर a, समझ में आ रहा है? तो अगर ये बेटा दोनों इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, तो अगर इधर ये पॉजिटिव या ग्रेटर या इक्वल्स टू 0 है, ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 है, तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। मैं स्क्वायर कर सकता हूं क्या? कीजिए सर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखना जैसे ही मैं यहां पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा आपको अच्छा लगेगा, कुछ चमकेगा, आपको क्या चमका? सर मॉड x का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। अभी आपने बताया है वेरी पावरफुल प्रॉपर्टी, सर मॉड x का स्क्वायर क्या होता है? x स्क्वायर होता है।
अरे भैया रूट एक्स स्क्वायर बराबर मॉड एक्स अभी तो सिखाया था, और स्क्वायर करके क्या आया था, एक्स स्क्वायर बराबर मॉड एक्स का स्क्वायर। तो क्या बेटा मॉड एक्स के स्क्वायर को क्या एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं गुरुजी, लिखो एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब तो तुम्हारा मन एकदम बिल्कुल बेचैन हो गया होगा कि ये तो हमको सॉल्व करना आता है, इसको इधर फेंको। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। क्या आ गया, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए बराबर 0। सही बात। ठीक, इसका मतलब ये आ गया कि सर यहां से ये 0 तब हो सकता है या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0, मतलब यहां से क्या आया, एक्स की वैल्यू यहां से आया क्या, एक्स की वैल्यू प्लस ए, या और यहां से क्या आया, एक्स की वैल्यू माइनस ए। दो वैल्यूज ऑफ एक्स आर कमिंग, प्रूव्ड। तो आज के बाद बहुत ही आराम से समझिएगा, दिस इज योर सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड रिमेंबर, दो बातें बता दी भैया, दो बात सब समराइज करूंगा, डोंट वरी, सब एक जगह लेके जाएंगे, एक जगह लेकर के सब जाएंगे, सारा कुछ एक जगह लेकर के जाएंगे, ठीक है, डोंट वरी, एक जगह सारा एक जगह समराइज कर दूंगा, टेंशन मत लो। तो ये समझ में आया कि सर मॉड एक्स बराबर समथिंग, तो एक्स बराबर प्लस माइनस समथिंग। क्लियर, जल्दी से लिखिए। चलिए हो गया। तो हम लोगों ने सीख लिया कि अगर मॉड एक्स बराबर ए दिया है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस है। दूसरा क्या सीखा था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स के बराबर होता है, और मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर, एक्स के मॉड का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, यही प्रूफ किया था। तो मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर है ना, क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये तीन बेसिक बातें हमने सीखी। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिएगा सर, ये देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, क्या लिखा है, सिंपल है सर। सर मॉड एक्स माइनस 1 बराबर 5, सो मॉड समथिंग, इसको एक्स पढ़ो, अंदर वाले को कैपिटल एक्स पढ़ो, तो मॉड कैपिटल एक्स बराबर 5। तो क्या होगा, इसका मतलब होगा सर कि एक्स माइनस 1, जब ये मॉड हटेगा तो इधर क्या जनरेट होगा, प्लस माइनस 5। अरे भाई मॉड एक्स बराबर ए, सही है ना, मॉड एक्स बराबर ए, इसको कैपिटल एक्स पर हो ना, अरे एक्स माइनस ए को कैपिटल, एक्स माइनस 1 को कैपिटल एक्स पर हो, सो मॉड ऑफ कैपिटल एक्स बराबर ए, तो कैपिटल एक्स बराबर प्लस माइनस ए, सॉरी ये आ गया। सो यहां से क्या क्या इक्वेशन बना, दो इक्वेशन बन जाएंगे, एक तो बनेगा एक्स माइनस ए बराबर 5, सही है, और दूसरा क्या बनेगा, एक्स माइनस 1 बराबर माइनस 5। तो दो वैल्यू आएंगी, यहां से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 5 1 6 6, और यहां से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -5 + 1, ये आ जाएगा कितना, -4। ठीक, मतलब एक्स का जो आंसर हो गया, एक्स का आंसर हो गया हमारे पास कौन सा, एक 6 है और एक -4 है। तो ये इसका आंसर क्या है, -4 एंड 6। तो ये एक्स की दो वैल्यूज मिल गई हमें। तो एक्स की मुझे दो वैल्यूज मिल गई, एक -4 मिल गया और एक क्या मिल गया, 6 मिल गया। सो 2 आंसर्स आर देयर। ठीक, आइए इसको देखते हैं। सर ये भी सिंपल है, क्या लिखा है सर, मॉड एक्स, इसको वापस से कैपिटल एक्स पर हो, मॉड एक्स बराबर ए, तो एक्स बराबर प्लस माइनस ए। अरे भाई अभी तो सिखाया था, अभी तो सिखाया था, मॉड एक्स बराबर ए, तो एक्स बराबर प्लस माइनस ए। चलो अप्लाई करो, अप्लाई करो इसको। तो अप्लाई करते हैं सर, सर अप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा, इसके दो इक्वेशंस बनेंगे सर, एक्स प्लस 3, जब ये मॉड का सिंबल हटेगा तो इधर बनाएगा +-7। इसका मतलब दो इक्वेशंस बन रहे हैं, एक तो आ रहा है सर x + 3 बराबर 7, और दूसरा यहां से बन रहा है क्या, x + 3 बराबर -7। सो यहां से सॉल्व करो, तो यहां से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी, और यहां से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -3 -7 कितना हो गया, -10। तो x की वैल्यू -10 मिल गई। तो मतलब x का आंसर क्या है, फाइनल आंसर क्या है x का, सर एक है -10 है ना, और एक क्या है भैया, 4 है। सो ये दो आंसर्स हैं अपने पास, एक्स के दो आंसर्स पॉसिबल है, -10 एंड 4। जल्दी से लिखिए। ठीक हो गया, चलिए देखिए आगे देखते हैं। मॉड एक्स बराबर 8 फाइंड एक्स, सर ये तो सिंपल है ना। तो इसको देखो ना, मैं ना इसको थोड़ा सा मतलब इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है ना, इसके थ्रू, मतलब अलग अलग तरीके से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं कैसे मॉड में अलग अलग अप्रोच लगाऊंगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं मेथड 1 की, तो कॉमन सेंस बोल रहा है, देखना मेथड 1 से, सर
आप सीधा आंसर बोलो ना, मॉड x बराबर 8 तो x बराबर प्लस माइनस 8, ये तो डायरेक्ट आपको पता है कि आंसर प्लस माइनस 8 आना है। तो एक तो सर वो प्रूफ जो किया था वो वाला मेथड लगा लो, ठीक है भैया। मॉड x बराबर 8, सर स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, मॉड x का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर आएगा, सही है। और मॉड x के स्क्वायर को क्या लिख लोगे, एक्स स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर, मतलब गुरुजी ये कुछ आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर बराबर 0, मतलब ये आ रहा है x प्लस 8 एक्स माइनस 8, यही आ रहा है बराबर 0, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई, या क्या आ गई, और x की वैल्यू क्या आ गई, -8। तो सर x बराबर +8 और -8 आ रहा है, कोई बात नहीं आ रहा है। अब केसेस बना करके सॉल्व करना सिखाता हूं, केसेस बना करके। डायरेक्ट सर यहां से डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे, मॉड x बराबर a, तो x बराबर, ये थोड़ा सा मैं जो बताना चाहता हूं उसके लिए थोड़ा सा ये सर प्लस माइनस से डायरेक्ट यहां से लगा करके आंसर निकालते हैं। मेथड 2 देखिएगा, केसेस कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेक केसेस, ठीक है। सर मैं मान लेता हूं, एजम्पशन, एजम्पशन मान लो, मान लिया है ना, लेट केस 1 क्या है सर, केस 1 मान रहा हूं मैं, एज्यूम कर रहा हूं, है ना, एजम्पशन है ये, एजम्पशन, एजम्पशन है, मान रहा हूं, लेट x इज ग्रेटर इक्वल टू 0, मान लो x क्या है, ग्रेटर इक्वल टू 0 है। मैं क्या मान के सॉल्व कर रहा हूं कि x ग्रेटर इक्वल टू 0 है। अरे दो ही चीज हो सकता है, x जो है अंदर वाला या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, तो मैंने मान लिया कि बड़ा है। अगर बे बाबू आपने मान लिया है एजम्पशन कि बड़ा है, ग्रेटर है, इसका मतलब ये कैसे खुलेगा, पॉजिटिव के साथ, सर ये खुलेगा x बराबर कितना, 8, सही बात है। x बराबर कैसे खुलेगा, 8 खुलेगा, क्लियर। अच्छा, आपने माना x ग्रेटर इक्वल टू 0 और इसका आंसर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, मतलब जो आंसर आया है वो आपके जंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। आगे देखिए दूसरा, अगर मैं ये मान लूं, एज्यूम लेट x इज लेस देन 0, तो अगर ये इसको मैंने लेस देन 0 मान लिया तो इसका मतलब ये क्या खुलेगा सर, ये खुलेगा -x बराबर 8, तो यहां से क्या आएगा, x बराबर -8, ऐसे भी आएगा। तो x बराबर 8, देखो अजम्पशन को मान करके सॉल्व किया तो 8 आया, ग्रेटर देन 0 है। ये वाला अजम्पशन मान करके सॉल्व किया तो ये आया, लेस देन 0 है, मतलब ये भी आंसर है अपना और ये भी आंसर है अपना, मतलब x बराबर 8 या x बराबर -8। तो ऐसे केसेस भी बना सकते हैं आप, एज्यूम कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा या तो लेस देन 0 होगा। ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए कैसे खुलेगा, प्लस के साथ, और लेस के लिए क्या खुलेगा, माइनस के साथ। क्लियर, लिख लीजिए जल्दी, चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, तुच्चा सा क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा कंसेप्चुअल है। यहां से आप ध्यान देंगे, कंसेप्चुअल है, ये कंसेप्ट बताने के लिए था, तो यहां से ध्यान देंगे। क्या बोला है आपको, सर बोला है मॉड x बराबर -7, x की किस वैल्यू के लिए -7 होगी ये वैल्यू, ठीक है। आप कॉमन सेंस लगाओ, ये जो मॉड x है, मॉड x इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव वैल्यू, सही है। इसका मतलब सर मॉड x जो होता है ये हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है, सही बात। अगर बेटा ये ग्रेटर इक्वल टू 0 है और ये निगेटिव है, कैसे आ सकता है, नॉट पॉसिबल। अरे मॉड x का जो आंसर, ये तो आंसर है ना, तो मॉड x की वैल्यू -7 आ सकती है क्या कभी, सर मॉड x तो न्यूमेरिकल वैल्यू देता है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ x, और न्यूमेरिकल वैल्यू में बाहर माइनस नहीं दिखता, यहां पे माइनस नहीं दिखना चाहिए था, है ना। सो मॉड x बराबर -7, देयर इज नो x, देयर इज नो रियल x, तो x बराबर क्या हो गया, पाई। नो सॉल्यूशन फॉर x एग्जिस्ट, नो सॉल्यूशन फॉर x। यहीं पे मैं आपको एक बात और बता देता हूं, यहीं पर कंपेयर कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, कंपैरिजन करने का प्रयास कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देयर इज नो रियल x एग्जिस्ट, सो x की वैल्यू क्या है, 5, नो सॉल्यूशन फॉर x, तो इसको क्या बोल दूंगा मैं, नो सॉल्यूशन फॉर
एक्स, क्योंकि मॉड एक्स कभी निगेटिव के बराबर नहीं हो सकता। चलो तुम मुझे बताओ, क्वेश्चन है, जल्दी से बताना, ट्रू या फॉल्स दो, ट्रू या फॉल्स में जवाब देना है, ट्रू या फॉल्स। एक ट्रू या फॉल्स। इज मॉड एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स, इज मॉड एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स, हो सकता है या नहीं हो सकता? इज मॉड एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स, यस, आंसर इज यस, हो सकता है, ट्रू आंसर है यस या ट्रू, हो सकता है। कब? जब सर एक्स जो हो वो लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा, तब ये कैसे खुलेगा? अगर इफ एक्स जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा तो मॉड एक्स कैसे खुलेगा? ये खुद निगेटिव है फॉर ऑल निगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स, सही है ना? सो लेस देन इक्वल टू 0 के लिए, अरे भाई सर ग्रेटर देन 0 में आपने इक्वलिटी लगाया था, इक्वलिटी तो ग्रेटर इक्वल टू 0 बोला था ना, या लेस इक्वल, अरे भाई 0 पे ओपन करो, -0 लिख दोगे क्या बिगड़ जाएगा? तो 0 के लिए भी तो ट्रू है, 0 -0 ओपन कर दिया, क्या दिक्कत है? तो ये खुद नेगेटिव वैल्यू है। सो मॉड एक्स जो ओपन होगा वो कैसे ओपन होगा? माइनस ऑफ एक्स, है ना, फॉर इसके लिए एक्स इज लेस इक्वल्स टू 0, तो एक्स इज लेस इक्वल्स टू 0 इज द आंसर। दोनों क्वेश्चन में आपको डिफरेंस समझ में आया? सर यहां पर लिखा था मॉड एक्स, सर यहां पर ये एक्स, यही वाला एक्स तो बाहर खोला है इसने, इसी एक्स को बाहर खोला है जो ये बता रहा है कि भैया जो मॉड के अंदर जो एक्स है ना वो निगेटिव है, और मॉड जब हटाओगे तो आपको माइनस एक्स लेना पड़ेगा। ठीक, यहां पर क्या है? मॉड एक्स की वैल्यू -7 बोल रहा है कि मॉड एक्स की वैल्यू है -7। अरे वैल्यू कभी -7 हो सकता है क्या? दोनों में अंतर समझ में आया है ना? मॉड एक्स माइनस ऑफ एक्स खुल सकता है, मॉड एक्स -7 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मॉड इज ऑलवेज नॉन निगेटिव वैल्यू। क्लियर? दोनों क्वेश्चन में आपको डिफरेंस समझ में आया? अगर आया है तो बढ़िया है। सो इसका आंसर क्या होगा? एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल निगेटिव एक्स, फॉर ऑल नेगेटिव एक्स इंक्लूडिंग 0। 0 क्यों सर? क्योंकि 0 रखिएगा तो आप -0 भी खोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो एक्स लेस देन 0 इज द आंसर। क्लियर? छापिए। क्लियर है? ये हुआ क्लियर कि सर मॉड एक्स की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती, सो इसका कोई आंसर नहीं है। मॉड एक्स बराबर -x हो सकता है कब? जब x निगेटिव हो। अरे एग्जाम्पल ले लो ना, अगर मन करे तो एग्जाम्पल ले लो। सर मॉड ऑफ -7 लिखा है, इसको x पर हो, मॉड के अंदर जो लिखा है x पर हो, x कितना है? -7, तो ये कैसे ओपन होगा? माइनस ऑफ -7 ओपन होगा। अरे इसको x पर हो, x मॉड x क्या है? -7, सर -7, 8 ले ले भैया, कंफ्यूजन क्यों कर रहा है? 8 ले ले, 8, चल ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। सर x की वैल्यू हो गई कितनी? x की वैल्यू कितनी? -8। सो मॉड के अंदर है, उसको x पर हो, x -8 है, तो -8 कैसे ओपन होगा? माइनस ऑफ -8, देखो माइनस ऑफ x ओपन हुआ है। 0, मॉड ऑफ 0 को कैसे ओपन कर सकते हैं? इक्वलिटी के लिए बता रहा हूं कैसे। सर माइनस ऑफ -0, सॉरी माइनस ऑफ 0, माइनस ऑफ 0, और माइनस ऑफ 0 क्या होता है बाबू मेरे? 0 होता है। तो देखो दो एग्जाम्पल लेकर के आपको बता दिया, दोनों में डिफरेंस समझ में आया है तो बढ़िया है। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल है ये दोनों कंसेप्ट थे, तो ये दोनों क्या थे? कंसेप्ट थे, कंसेप्ट थे दोनों। कॉन्सेप्ट। ठीक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ठीक, ये क्वेश्चन है अपना, ये है सवाल है, दिस क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए। अभी जो कंसेप्ट बताया है उसको ध्यान में रखिएगा, आपसे सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा बढ़िया सवाल है। सॉल्यूशन, मॉडुलस को बढ़िया से सीखना पड़ता है, अगर आप ये सीख गए फिर आपका स्पीड अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, देखिए सर ये बाहर वाला मॉडुलस हटाओ, बाहर वाला, अंदर में जो भी लिखा है उसको एक्स पर हो। सर मॉड देखो, मॉड बाहर वाले मॉड के अंदर ये जो दोनों हाथ हैं
ये x है x, मॉड x बराबर 3, तो बाहर वाला मॉडुलस हटेगा तो क्या बनेगा भैया सर, मॉड x माइनस 1 माइनस 2 बराबर प्लस माइनस 3, ये बनेगा। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत? बाहर वाला मॉडुलस हटाया, अरे मेरे भाई ये जो लिखा हुआ है ना मॉड x माइनस 1 प्लस 2, इसको पढ़ो कैपिटल x, पढ़ो कैपिटल x, तो इसको कैपिटल x पढ़ो, चलो जल्दी से इसको पढ़ो कैपिटल x। क्या लिखा है, मॉड कैपिटल x बराबर 3, तो कैपिटल x बराबर प्लस माइनस 3, कैपिटल x की वैल्यू ये वाली पुट कर दी यहां पे, ठीक, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं सर, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि यहां से दो इक्वेशन बना। एक इक्वेशन तो क्या हो गया, x माइनस 1 का मॉड माइनस 2 इज इक्वल टू 3, और दूसरा इक्वेशन क्या बन गया यहां से, मॉड x माइनस 1 का मॉड माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3। कोई दिक्कत नहीं है सर, एक बार प्लस 3 ले लिया, एक बार माइनस 3 ले लिया आपने, ठीक, अच्छी बात है। यहां से सर आया मॉड x माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ बेटा, कितना आएगा सर, आएगा 5, ठीक। यहां से देखो मॉड x माइनस 1 का मॉड इज इक्वल टू कितना आया, ये उधर जाएगा, कितना आएगा माइनस 3 प्लस 2 कितना आएगा माइनस 1, ठीक है। सर इसको तोड़ो, इसको खोलो, क्या आएगा इसको खोलने पे, सर ये मॉडुलस जब हटाओगे ना आप, तो यहां से मिलेगा कितना, x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 5, ठीक, देखना ध्यान से, बहुत दूरी बना रहे हैं इसको, ठीक है। तो सर यहां से आया मुझे x माइनस 1 इज इक्वल टू 5, और जो भी आया x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 5, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो यहां से क्या आया, x बराबर सर आया 6, और x बराबर आया आपका यहां से माइनस 4, ठीक। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व, दो आंसर आ चुके हैं सर, ये भी सही है, ये भी सही। अब इसको देखो ध्यान से सर, जैसे ही है ना एक टुकड़ा में आपने ये बांटा था, ये बांटा, ठीक है, और दूसरा टुकड़ा इसका यहां आया था। सर इसको देखो ध्यान से, इसको सर अंदर वाले को कैपिटल एक्स पढ़ो, तो x माइनस 1 इज कैपिटल एक्स। बेटा मॉड कैपिटल एक्स की वैल्यू माइनस 1 हो सकती है क्या? अरे मॉडुलस की वैल्यू कभी माइनस 1 हो सकती है सर, ये तो वही वाला बात हो गया, कौन सा, मॉड x बराबर माइनस 7, नॉट पॉसिबल, नो आंसर इज पॉसिबल। वाई? मॉडुलस इज नॉन नेगेटिव वैल्यू, ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है ना। तो यहां पे मॉड ऑफ x माइनस 1 तो हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 रहेगा ना भाई, तो वो माइनस 1 कैसे हो सकता है? सो यहां से क्या है आंसर, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, मतलब x क्या है यहां पे, पाई है, नो वैल्यू ऑफ एक्स, नो वैल्यू ऑफ x एग्जिस्ट। सही बात। इसका मतलब क्या हुआ सर कि आंसर क्या हुआ, फाइनल आंसर दो ही आए बेटा, 6 और -4, तो फाइनल आंसर आया आपका, आंसर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, आंसर x बराबर क्या रहेगा, सिर्फ 6, या x बराबर सिर्फ क्या रहेगा, -4, सिर्फ ये दो आंसर है, x बराबर 6 और x इक्वल्स टू -4। क्लियर, लिख लीजिए। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। हाँ जी, ये सवाल है, बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल, देखिए ध्यान से। सर क्या लिखा हुआ है, आपने मुझे सिखाया था थोड़ी देर पहले आपने सिखाया था कि सर रूट एक्स स्क्वायर जो होता है वो मॉड एक्स के बराबर होता है, और दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर बराबर मॉड एक्स का स्क्वायर, वेरी पावरफुल प्रॉपर्टी करके मैंने बताया था। तो सर देखो ना, यहां से एक्स स्क्वायर को कैसे लिख लोगे आप, एक्स स्क्वायर को आप लिख लीजिए मॉड एक्स का स्क्वायर -3 टाइम्स मॉड एक्स -10 बराबर 0। सही बात। सर ये मॉड एक्स में क्वाड्रेटिक है, दिस इज क्वाड्रेटिक इन मॉड एक्स, नहीं तो इसको जरा फैक्टराइज करो, क्या आएगा देखो, मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस कितना, इसको कर लो बाबू कितना, -5 मॉड एक्स और कितना +2 मॉड एक्स। सही है, -10 बराबर 0। अरे क्या किया मैंने, मॉड एक्स को मन में मैं t मान रहा हूं, तो क्या बन गया, t² -3t -10,
टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2t माइनस 10, समझ में आ रहा है? सो मैं बार बार, है ना, मॉड एक्स को क्या मान लिया? टी मान लिया। टी रखोगे तो टी में क्वाड्रेटिक दिखेगा, तो मैं डायरेक्ट मॉड एक्स में क्वाड्रेटिक देख पा रहा हूं। मन में तो टी ही चल रहा है, पर जवान से निकल रहा है मॉड एक्स का क्वाड्रेटिक है। क्लियर? अच्छा, ये मिटा रहा हूं मैं, देखिएगा, देखिएगा ध्यान से। हाँ जी, इसको देखिए मॉड एक्स, सर जैसे ही आप इसको कॉमन लीजिएगा तो ये आएगा मॉड एक्स, यहां से मॉड एक्स बाहर आया तो यहां से बचेगा मॉड एक्स माइनस 5। ठीक, अब देखिए, और यहां से बचेगा गुरुजी मॉड एक्स आपने बाहर लिया था, यहां से क्या बाहर आएगा? 2 पंचे 10, सो प्लस 2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 2 बराबर 0। इसका मतलब यह है कि ध्यान से देखिए, अगर इसको 0 बनना है, अगर इसको 0 बनना है तो 0 बनना है अगर इसको, तो सोचो, तुम खुद दिमाग लगाओ कि 0 बनने के लिए मॉड एक्स माइनस 5 को क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। मतलब भाई मॉड एक्स को क्या होना पड़ेगा? 5 होना पड़ेगा। मतलब एक्स को, मॉड एक्स बराबर ए, तो एक्स बराबर सर +5 या -5, तो x की वैल्यू ये आ गई आंसर। अच्छा सर, ये वाला क्वांटिटी ध्यान से देखिए, सर या तो ये 0 बन सकता है या तो ये 0 बन सकता है, तो क्या ये 0 बन सकता है क्या? चेक करते हैं। सर मॉड x प्लस 2, ध्यान से देखिएगा सर, ये वाली क्वांटिटी ना हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होगी। अगर होगी तो ग्रेटर इक्वल टू 0 होगी, सही है? मॉड एक्स इज, अरे भैया मेरे, मॉड एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0। मॉड एक्स जो है इट इज ए नॉन नेगेटिव वैल्यू, मॉडुलस है ना, मॉडुलस मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। सर दोनों तरफ 2 ऐड करो ना, मॉड एक्स प्लस 2, सर ये ग्रेटर इक्वल टू 2 है, इसका मतलब है सर ये 2 या 2 से बड़ी है, मतलब मॉड एक्स प्लस 2 जो है ये ग्रेटर देन 0 तो है ही गुरुजी, सही बात? सो दिस कांट बी 0, ठीक है? तो यहां लिख दूं, तो ये क्या है? दिस इज, है ना, ये क्या हो सकता है? ग्रेटर इक्वल टू, ग्रेटर देन 0। सो वैसे लिख दो, ग्रेटर देन 0, तो कांट भी 0 लिख देता हूं मैं, कांट भी 0, कांट भी। तो आंसर क्या क्या आ गया? मतलब ये तो 0 हो नहीं सकता, केवल यही 0 हो सकता था। अगर ये 0 हो सकता था तो इससे ये आंसर निकल आया। सो आंसर इज x बराबर 5 और x बराबर -5, दिस इज योर आंसर। तो ओनली 2 वैल्यूज आर पॉसिबल। जल्दी से लिख लीजिए, हो गया? सर इसको किसी और भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं क्या? देख लेते हैं। ये तो मेथड 1 था, ठीक है ना, मैं आपको बताता हूं, ये मेथड 1 था, किसी और मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? चेक करके देखते हैं। मेथड 1 था, किसी और मेथड से, सर इसको और भी कई और भी तरीके हो सकते हैं क्या इसको चेक करने के? तो देखो ना ध्यान से, ये देखो, इसको और भी ऐसे एनालाइज कर सकते हैं कि अगर मॉड x प्लस 2 बराबर 0, तो मॉड x बराबर -2 हो जाएगा, और मॉड x बराबर -2 मतलब क्या है? नॉट पॉसिबल। अभी तो बताया था, ऐसे भी देख सकते हैं, ये भी तरीका है देखने का। मतलब यहां से x की कोई रियल वैल्यू मिलेगी नहीं, है ना, मतलब ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जर्व ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये भी सही तरीका है। दोनों सही तरीके हैं कि सर ये वाली वैल्यू, ये तो खुद पॉजिटिव है, पॉजिटिव में पॉजिटिव जुड़ा है तो पॉजिटिव ही होगा, तो कभी 0 हो नहीं सकता। और यहां से चेक करने के लिए क्या, मॉड x प्लस 2 बराबर 0 करके देखा तो मॉड x -2 आ गया, सो ये भी नहीं पॉसिबल। चलिए इसको किसी और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं क्या? लेट्स चेक। ठीक है, मिटाऊं मैं इसको, इसको मिटाऊं, ठीक है, इसको मैं यहां से मिटा रहा हूं भाई, इसको ना मैं यहां से रब कर रहा हूं, समझिएगा बात को, आपने लिख लिया होगा। ठीक, मेथड 2 देखिएगा, मेथड 2 से सॉल्व करके दिखा रहा हूं। मेथड 2 समझने का प्रयास कीजिए, मेथड 2, दोनों मेथड समझिएगा। सर केस बना लो ना, मॉड किस पर है? एक ही पर मॉडुलस है, किस पर? एक्स पर, तो एक्स के लिए केस बना लो। नहीं तो एजम्पशन, केस 1, केस 1 मैं ये मान रहा हूं, लेट
x इज ग्रेटर इक्वल टू 0। क्या है ये? मेरा एजम्पशन है, एजम्पशन है। जैसे ही x ग्रेटर इक्वल टू 0 मान लिया, ये क्या खुला? एक्स स्क्वायर माइनस, ये प्लस के साथ खुलेगा तो -3 इंटू एक्स खुलेगा, -10 बराबर 0। आप इसको फैक्टराइज कीजिएगा, आपको मिलेगा -5 + 2, तो x -5 इंटू एक्स -2 बराबर 0। देख लीजिए, एक्स स्क्वायर ये प्लस होगा भाई, -5 इंटू 2 -10, -5 + 2 -3। यहां से क्या मिल गया? यहां से x बराबर क्या मिलता है मुझे? एक x बराबर 5 मिलता है और x बराबर -2 मिलता है। आप ध्यान से देखिए, ये वाली वैल्यू तो सही है। क्यों? हमारा एजम्पशन क्या था? जो आपने एज्यूम किया है, आपका जो एजम्पशन है, हमने जो एज्यूम किया, हमने क्या मान के सॉल्व किया है? ग्रेटर इक्वल टू 0। अरे इसको ओपन ही क्या था? ग्रेटर देन 0 के लिए मान लिया कि x ग्रेटर देन 0 है, तो वही वैल्यू अपना आंसर होगी जो x ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये वाला वैल्यू अपने एजम्पशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सो दिस वैल्यू इज सेलेक्टेड, दिस वैल्यू इज रिजेक्टेड। रिजेक्टेड क्यों? क्योंकि इट डू नॉट सेटिस्फाई आवर एजम्पशन। ये हमारे एजम्पशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये वाली वैल्यू रिजेक्टेड हो गई, ये वाली वैल्यू सेलेक्टेड। कोई डाउट नहीं? चलिए केस 2 बना करके देखते हैं। दूसरा केस, सर दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो x बड़ी या बराबर हो सकती है 0 के, या x जो है इट इज लेस देन 0। सर ये एजम्पशन में मान रहा हूं, एजम्पशन में मान रहा हूं। जैसे ही आपने x लेस देन 0 माना, क्या ओपन होगा? ये ओपन होगा कितना? x स्क्वायर -3 इंटू दिस इज -x। x इज लेस देन 0, सो मॉड x विल ओपन विथ -x, है ना? तो कितना आया? -10 बराबर 0। गुरुजी यहां से देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x -10 बराबर 0। फैक्टर कीजिएगा, क्लास 10th में जम के किया है आप लोगों ने। तो x + 5 इंटू x -5 2 बराबर 10। सर यही आएगा, यही आएगा। देख लो, एक्स स्क्वायर सिखाया था, a + b इंटू एक्स, तो 5 - 2 3x, 5 इंटू 2 -10। सही है। आ जाओ, यहां से क्या मिलेगा? सर यहां से मिला x बराबर -5 एंड क्या मिला? और क्या मिला? x बराबर कितना? सर 2 मिला, 2। देखिए भाई मेरे, ये अगेन सेलेक्टेड। क्यों सेलेक्टेड सर? क्यों सेलेक्टेड? क्योंकि x बराबर -5 पर हमने क्या माना है? निगेटिव के लिए, सो लेस देन 0 के लिए हमारा एजम्पशन इज करेक्ट। और x = 2 पर क्या हो रहा है? x = 2, ये वैल्यू क्या आ गई? ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 0। और हमने क्या मान के सॉल्व किया? लेस देन, मतलब इट डू नॉट सेटिस्फाई आवर एजम्पशन, सो रिजेक्टेड। हमारा आंसर वही होगा जो हमने एज्यूम किया। हमने एज्यूम किया x लेस देन 0, मतलब वही आंसर सेलेक्ट होगा जो x लेस देन 0 होगा। यहां क्या मान के सॉल्व किया? x ग्रेटर देन 0, वही आंसर आएगा जो x ग्रेटर देन 0 होगा। क्लियर? सो इसका मतलब क्या हो गया सर? एक फाइनल आंसर क्या लिखिएगा? फाइनल आंसर मतलब क्या क्या वैल्यू हो गई? सर वैल्यू हो गई x बराबर, यहां से कौन सेलेक्टेड? 5, और यहां से कौन सेलेक्टेड? x बराबर -5। सो ये दो आंसर हैं सर। मेरे ख्याल से जब मेथड 1 से आपने सॉल्व किया था तब भी दो आंसर आया था, +-5, और यहां भी आंसर +-5 आ रहा है, क्योंकि दिस वैल्यू इज रिजेक्टेड, डू नॉट सेटिस्फाई आवर एजम्पशन। दिस वैल्यू इज ऑल्सो रिजेक्टेड बिकॉज आवर एजम्पशन वाज x लेस देन 0, सो डू नॉट सेटिस्फाई आवर एजम्पशन। क्लियर? लिख लीजिए, दो तरीके से आपको बताया। चलिए कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ अगले लेक्चर पे मिलते हैं, है ना? आप इतना तब तक पचाइए, है ना? इतना आप डाइजेस्ट कीजिए पहले, उसके बाद अगला लेक्चर, है ना, कुछ प्रॉब्लम्स है, 5-7 प्रॉब्लम है वो करवाएंगे, और फिर प्रॉपर्टीज बताएंगे। प्रॉपर्टीज बताने के बाद, है ना, थोड़ा सा और अच्छे सवाल कराएंगे। 2 लेक्चर, मतलब 3 लेक्चर की थ्योरी है, 2 लेक्चर का प्रैक्टिस सेशन है, 5 लेक्चर जाएगा, और कंप्लीट मॉडुलस। कहीं भी किताब में, दुनिया के किसी भी किताब में मॉडुलस से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा वो आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है? थोड़ा समय जरूर लग रहा है, पर चूंकि फाउंडेशन है आराम से पढ़ते हैं। ठीक है? कोई जल्दी नहीं। चलिए तब तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। ठीक है? और इसको थोड़ा कोशिश कीजिए समझने का। तो अगले लेक्चर पे मिलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस के साथ। थैंक यू।